मारुति सुजुकी स्विफ्ट हाल ही में लॉन्च हुई है और इस गाड़ी की कीमत शुरू होती है 6,49,000 रुपए से, जो कि जाती है 9,65,000 रुपए एक्स शोरूम तक। अब इस कीमत के लिहाज से देखा जाए तो इस गाड़ी की जो कीमतें हैं वो Hyundai ग्रैंड आइटॉन नियोस से काफ़ी ज़्यादा है और ग्रैंड आइटॉन नियोस से ही इस गाड़ी का कड़ा मुकाबला है। और देखा जाए भले ही कंपनी ने इस गाड़ी में 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड दे दिए हैं और भी कई सारे तमाम फीचर्स ऐड किए हैं, लेकिन कीमतें जिस हिसाब से अब कंपनी ने रखी है, ऐसे में कस्टमर ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है कि यार स्विफ्ट के बेस मॉडल की कीमत बलिनो के मुकाबले 17,000 रुपये ही कम है और टॉप मॉडल की कीमत में सिर्फ 23,000 रुपये का फर्क है। बलिनो में ज़्यादा स्पेस भी मिल जाएगा, ज़्यादा पावरफुल इंजन भी मिल जाएगा और माइलेज वगैरह में अगर देखा जाए, हाँ स्विफ्ट माइलेज ज़्यादा देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब उसमें आपको नया Z सीरीज़ का इंजन मिल जाता है और जो Z सीरीज़ का इंजन है 3 सिलेंडर इंजन है। तो ऐसे में जो पहले स्विफ्ट में 4 सिलेंडर का इंजन आता था उसके मुकाबले ज़्यादा नॉइजी हो गया है, यानी कि 4 सिलेंडर का जो इंजन था वो आपको अच्छा खासा रिफाइनमेंट लेवल ऑफर करता था। अब 3 सिलेंडर का इंजन, भले ही कंपनी ने जो इसके इंसुलेशन वगैरह है उस पर काम किया है, लेकिन फिर भी ये इंजन नॉइजी है और माइलेज आपको अच्छी खासी ऑफर कर देता है। 25 किलोमीटर पर लीटर से ज़्यादा आपको माइलेज मैनुअल ट्रांसमिशन, साथ ही साथ AMT ट्रांसमिशन में ही मिल जाती है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अगर आप 10 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं टॉप मॉडल में या 10 साढ़े 10 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं टॉप मॉडल में, तो उस पैसे के हिसाब से स्विफ्ट एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है या नहीं है। इसी बारे में जो लोग ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं और मुझसे भी पूछ रहे हैं कि मेरे क्या ओपिनियन है स्विफ्ट को लेकर, तो मैं आज अपने वही ओपिनियंस इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। तो देखो, स्विफ्ट नो डाउट दिखने में गाड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी, आपको प्रॉपर एक मिनी कूपर वाला डिज़ाइन देती हुई नज़र आती है और ऑब्वियसली बात है यंग एंथुसियास्ट जो कि गाड़ी चलाने के शौकीन हैं उन्हें स्विफ्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आ रही है। और जिस हिसाब से कलर्स कंपनी ने प्रेजेंट किए हैं स्विफ्ट के साथ वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हैं। और तो और देखा जाए LED हेडलाइट वगैरह देखने को मिल जाती है, टेल लाइट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है। और जिस हिसाब से मतलब स्विफ्ट को एक स्पोर्टी हैचबैक के तौर पर रखा है कंपनी ने, थोड़ा सा लो स्लंग टाइप बनाया है, इसी वजह से जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी कम हो जाती है। अब ग्राउंड क्लियरेंस तो कंपनी ने कम कर दी है, लेकिन आपको लगता है कि मारुति की कोई गाड़ी जब चल रही होगी और स्पीड ब्रेकर पर नीचे स्क्रैच हो तो कैसा लगेगा, मारुति की गाड़ी खासकर। तो ऐसे में लोग ना थोड़े से परेशान हो सकते हैं। खैर, स्विफ्ट है, छोटी गाड़ी है, हैचबैक है, स्पोर्टी है। अब इस गाड़ी में सेफ्टी वाइज भी कंपनी ने बहुत ज़्यादा काम किया है, 6 एयरबैग्स दे दिए, स्टैंडर्ड दे दिए हैं, मल्टीपल आपको फीचर्स मिल जाते हैं। अगर आप इंटीरियर में देखेंगे तो आपको बड़ा सा 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा, क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा, वायरलेस चार्जिंग मिल जाएगी आपको, साथ ही साथ रियर में आपको AC वेंट्स मिल जाएंगे। ये सारी चीज़ें तो देखने को मिलती हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ है, अब बात कर लेते हैं दिक्कत को लेकर। इंटीरियर में जिस हिसाब से कंपनी ने प्लास्टिक क्वालिटीज़ रखी हैं, अब वो प्लास्टिक क्वालिटीज़ मारुति की जिस तरीके से टिपिकल कारों में होती है ना, थोड़ी सी लो ग्रेड वाली, वही आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा इंटीरियर में अगर आप रियर सीटों पर बैठते हैं तो वहाँ पर थाई सपोर्ट में आपको कमी महसूस होगी। साथ ही साथ जो रियर सीटों पर ग्लास एरिया है, यानी कि जो विंडो ग्लास एरिया है वो काफ़ी छोटा छोटा है, तो वहाँ पर भी आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक टाइप फील हो सकता है। साथ ही आर्मरेस्ट नहीं है, अगर 2 लोग बैठेंगे तो उनके लिए आर्मरेस्ट नहीं है, तो वहाँ पर भी थोड़ी सी परेशानी आपको हो सकती है। इसके अलावा जो शुरुआत में बताया, इंजन 1.2 लीटर का ही है, 3 सिलेंडर इंजन है और ये इंजन माइलेज तो आपको अच्छी देता है, लेकिन परफॉर्मेंस के हिसाब से जो पावर आउटपुट है वो आपको कम देखने को मिल जाती है। अब देखा जाए जो साल 2018 के आसपास जब स्विफ्ट आती थी उसमें जो इंजन था वो 82 bhp की पावर देता था। 2021 में जो स्विफ्ट आई वो आपको 89 bhp की पावर देने लग गया 4 सिलेंडर के साथ। अब फिर से 2024 में जो स्विफ्ट आई है वो 81 bhp की पावर दे रहा है, माइलेज ज़्यादा बढ़ा दी है। तो ऐसे में पावर आउटपुट कम हो गई है, कंपनी कह रही है स्पोर्टी हैचबैक है, तो उस हिसाब से जो यंग एंथुसियास्ट हैं गाड़ी को लेकर, जिन्हें हैचबैक एक स्पोर्टी अंदाज में, जो पोलो लवर हैं, अगर वो सोच रहे हैं कि हमें स्विफ्ट से उस तरीके की परफॉर्मेंस मिलेगी या स्विफ्ट को चलाने में उतना ही ज़्यादा मजा आएगा, तो बिल्कुल नहीं आने वाला है। अब राइड क्वालिटी की बात करें तो ऑब्वियसली बात है जो सस्पेंशन सेटअप है वो स्विफ्ट में आपको उतना ज़्यादा खुश नहीं करेंगे। भले ही कंपनी ने माइलेज ज़्यादा बढ़ाकर कम पावरफुल वाला इंजन दे दिया है, लेकिन उतना ज़्यादा पावरफुल आपको नहीं लगेगा। साथ ही साथ जो सस्पेंशन सेटअप है वो आपको
अब अगर आप तेज़ रफ्तार में मोड़ रहे हैं या फिर जो बैलेंस्ड राइड क्वालिटी होती है तेज़ रफ्तार में स्मूथ सड़कों पर, वो तो आपको अच्छी मिल जाएगी, लेकिन बम्पी राइड क्वालिटी आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। एक एक गड्ढा, एक एक पैचेस आपको साफ पता चलेगा गाड़ी के अंदर। तो वहाँ पर मुझे लगता है जो पुरानी वाली स्विफ्ट में सस्पेंशन दिए जा रहे थे वो ज़्यादा बेहतर थे। अब वाले जो सस्पेंशन है, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप गाड़ी तेज़ भगाते हैं या फिर थोड़े कटवट ज़्यादा मारते हैं और कॉर्नरिंग पर तेज़ चलाने के शौकीन हैं, तो वहाँ पर स्विफ्ट थोड़ा सा आपको खुश करेगी। लेकिन अगर आप गांव देहात साइड में स्विफ्ट खरीद रहे हैं तो वहाँ के लिए ये गाड़ी बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा इस गाड़ी का जो AMT ट्रांसमिशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा जर्की एंड स्लो है। ऐसे में देखा जाए जो Hyundai का ग्रैंड i10 नियोस का AMT ट्रांसमिशन है वो ज़्यादा स्मूथ है, मतलब, और अल्ट्रोज DCT, ऑब्वियस ही बात है DCT तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम करता है। तो अगर आप ऑटोमेटिक स्विफ्ट खरीद रहे हैं तो वहाँ पर आप निराश हो सकते हैं। इसके अलावा टॉप मॉडल में जिन फीचर्स की कमी महसूस होती है उसमें आपको ऑटो डिमिंग IRVM नहीं दिया जा रहा, साथ ही आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं मिलता है। अब कंपनी बोल तो रही है कि गाड़ी बहुत ज़्यादा सेफ है, क्रूज कंट्रोल दे दिया है, तो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम देने में क्या ही जा रहा था। इसके अलावा सनरूफ तो ऑब्वियस सी बात है नहीं दी जा रही, ना ही आपको इस गाड़ी में ड्राइव मोड्स दिए जा रहे हैं। अब जो ZXi वेरिएंट है यानी कि टॉप एंड मॉडल है, जिसके लिए आपको लगभग ऑन रोड 10.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, उसमें आपको जो स्पेयर व्हील है वो भी आपको छोटे साइज वाला मिलता है। तो ऐसे में मुझे लगता है कंपनी अगर फुल साइज का स्पेयर व्हील देती तो ज़्यादा बेहतर होता। छोटा साइज इन द सेंस कि 15 साइज के आपको व्हील मिल जाते हैं, लेकिन कंपनी दे रही है 14 इंच का स्पेयर व्हील, और जो छोटे वाले वेरिएंट्स हैं उसमें तो आपको 14 इंच का मिलता ही मिलता है। इसके अलावा जो निचले वेरिएंट्स हो गए यानी कि VXi हो गया, LXi हो गया, इनमें आपको थोड़े पतले टायर्स दिए जा रहे हैं। 165 जो इसकी विड्थ है वो आपको देखने को मिलती है, और जो ZXi है उसमें आपको 185 मिलती है। यानी आप देख रहे हो कि कितने पतले टायर्स आपको लोअर ट्रिम्स में दिए जा रहे हैं। मुझे लगता है ऑब्वियस ही बात है जो लोग स्विफ्ट खरीदेंगे टॉप मॉडल पर तो एकदम से नहीं जाएंगे, VXi और LXi ही ज़्यादा खरीदेंगे। तो ऐसे में जो टायर है वो थोड़े से मोटे कंपनी को ऑफर करने चाहिए थे। इसके अलावा ग्राउंड क्लियरेंस तो कम हुआ ही हुआ है, साथ ही साथ बूट स्पेस में भी कटौती हुई है, यानी कि 3 लीटर बूट स्पेस अब कम मिलता है। तो वैसे तो उतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 3 लीटर में कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन ज़्यादा बड़ी बात यह है कि कंपनी ने अब स्विफ्ट की लंबाई थोड़ी बढ़ा दी है, चौड़ाई भी थोड़ी सी बढ़ा दी है, और ऑब्वियस सी बात है थोड़ी सी हैंडसम ज़रूर लगती है। लेकिन जो फीचर्स मैंने आपको बताए हैं कि कंपनी ने ये फीचर्स कम दिए हैं, ऑब्वियस सी बात है फीचर्स बढ़ा दिए तो उसके पैसे भी कंपनी ले रही है, लेकिन जिस हिसाब से स्विफ्ट के कंपनी पैसे ले रही है उस हिसाब से सारी चीज़ें कंपनी स्विफ्ट में ऑफर नहीं कर रही है। मुझे लगता है कि अगर आपके पास इतना बजट है, आपके पास बजट है 7 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का, तो ऐसे में आप हैचबैक में ग्रैंड i10 नियोस खरीद लें, या फिर एक्स्ट्रा भी खरीद सकते हैं, उसमें भी आपको बेस मॉडल से 6 एयरबैग्स मिल जाएंगे, या फिर अगर आपको मारुति की ही गाड़ी खरीदनी है तो मेरे हिसाब से तो बलेनो खरीदनी चाहिए। ओवरऑल आप बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा, साथ ही साथ अपने उन दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो कि जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और कंफ्यूज हो रहे हैं कि स्विफ्ट खरीदी जाए या बलेनो खरीदी जाए, या फिर इस सेगमेंट की ग्रैंड i10 नियोस खरीदी जाए।